डिजिटल आजादी की इस स्कूल में, जहां मैं संदीप बंसाली आप सभी को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में, यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं लाखों लोगों तक पहुंचने की, लाखों लोगों की जिंदगी को टच करने की, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज देने की, ताकि एक आम इंसान भी इस नॉलेज को यूज करके अपनी जिंदगी में पैसे कमा सके, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सके, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सके। मेरी स्कूल से डिजिटल रचयिता का अवार्ड जीतने वाली प्रीति वर्मा आज एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि अपने परिवार को संभालते हुए, अपने काम करते हुए, अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है आपके पास, तो बहुत आसान है आपको किसी भी मंजिल तक जाना। आइए आज मैं आप सबको मिला रहा हूं प्रीति जी से। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल आजादी के इस स्टूडेंट इंटरव्यू में। कैसी है प्रीति जी? नमस्ते सर, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं आपको कि आप डिजिटल रचयिता का अवार्ड जीती हैं। कैसे रहा ये सफर प्रीति जी? ये सफर तो बहुत ही अच्छा रहा। थोड़ा घबराहट भी था, थोड़ा मेहनत भी था, थोड़ा आसान भी था। प्रीति जी, हमें थोड़ा शुरुआत से बताइए, डिजिटल मार्केटिंग में आने का क्या थॉट प्रोसेस था? डिजिटल मार्केटिंग में आने का सर, मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन सीखना चाहती थी कि इसे सीखूं और सीख के खुद के परिवार के लिए भी और लोगों के लिए भी कुछ कर सकूं। आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है प्रीति जी? आपने पढ़ाई कहां तक की है? सर मैं बिहार से हूँ, ईस्ट चंपारण मोतिहारी जी। मेरा वहीं पे एजुकेशन हुआ है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ जी। और मैं राजनीति शास्त्र से स्नातक की हूँ, बीए की हूँ। वेरी गुड। अभी मैं कोलकाता में रहती हूँ अपने बेटे और हस्बैंड के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट और एक्सीलेंट। मेरा बेटा 12th में है जी। जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सपोर्टिव है। ऑफ कोर्स। उसका नाम शुभांकर है। वो अभी कंप्यूटर साइंस से कर रहा है। जी। नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम देगा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। थैंक यू सर। और मेरे पति मार्केटिंग एंड सेल्स में 25 साल तक प्राइवेट जॉब किए हैं। जी। अभी वो खुद का बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब को छोड़ के खुद का बिजनेस का तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे। वो भी बहुत सपोर्टिव है। मेरा फैमिली मेरे साथ सपोर्ट बहुत की है, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंच पाई सर। और आपका साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप उंगली पकड़ के सिखाए। बस सिर्फ आप ही को देखते और सीखते चले गए, जो जो आप बोलते गए वो हम करते चले गए। थैंक यू सर। मैं हमेशा कहता हूं कि सफर बहुत आसान है, सिर्फ राह चूकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली चलते रहिए, बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा डेडिकेशन की जरूरत होती है। 100% बिना फैमिली सपोर्ट के ये हो नहीं पाता, चाहे ये आप हो या मैं हूं। आज मैं भी ये जो भी काम कर पाता हूं, ये अपने फैमिली सपोर्ट की वजह से ही कर पाता हूं। प्रीति जी, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है, एक मर्द के लिए आसान होता है कहीं पर भी एक स्टेप फॉरवर्ड लेना, मन चाहे काम करना, मन चाहे टाइम स्पेंड करना, पैसा स्पेंड करना। एक गृहिणी के लिए, एक महिला के लिए ये इतना आसान नहीं होता, खास करके जब आप फैमिली में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अटक चुके हो, जिम्मेदारियां हैं। कितना डिफिकल्ट होता है एक होम मेकर के लिए नया स्किल सीखना? बहुत ही सर डिफिकल्ट होता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है अगर करना चाहे। मन पे काबू, आप जैसे बोलते हैं मन पे काबू करना, तो मन पे काबू कर लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं शादी के बाद फैमिली ही देखी, घर परिवार के ही दिनचर्या में लगी रहती थी, क्योंकि बेटा भी छोटा था, उसका भी पढ़ाई था। हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि कुछ करो, कुछ कोर्स करो, तुम कुछ करो। बोले नहीं, पहले बेटा को देखना जरूरी है, उसके बाद फिर देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दिनचर्या जैसे हर हाउसवाइफ का होता है, अपने फैमिली घर के इर्द गिर्द ही घूमते रहना है। जो खाली समय मिलता था उसमें बेटा को पढ़ाती थी। 10th तक मैं खुद ही उसको गाइड की हूँ, खुद ही पढ़ाई हूँ।
अभी तो वो 12th में चला गया तो अभी वो खुद से ही कर लेता है, तो उसके ऊपर से अब उतना देखना नहीं पड़ता, कभी हल्का फुल्का देख लिए तो हो गया। आपने जब ग्रेजुएशन किया और अब जब आपने दोबारा एजुकेशन लेना शुरू किया, कितना गैप था प्रीति जी? कितने साल हो गए? 20 years। 20 साल के बाद आपने दोबारा एजुकेशन शुरू किया। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, क्योंकि जब आप बहुत स्टूडेंट मुश्किल होते हो था तब का माइंडसेट अलग होता है और एक हाउसवाइफ का माइंडसेट बिल्कुल अलग हो जाता है। यस सर। तो उसके बाद वहां से पढ़ने का लेकर कुछ था नहीं सर, पढ़ने के लिए छोड़ो, अब क्या पढ़े, अब नहीं, अब छोड़ देते, अब तो घर देखना है, फैमिली देखना है, उसी सब में उलझा चलते गए। लेकिन जब पढ़ने का टाइम आया तो बहुत ही शुरू में बहुत डिफिकल्ट हुआ, जब 300 वर्ड का कंटेंट लिखना, 1000-2000 वर्ड का, समझ में नहीं आता था कैसे लिखे। बोलने के लिए तो बोल देंगे, लेकिन लिखने के लिए कैसे लिखे। ऐसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब अगर लिखना पड़े, कोई टॉपिक पे बोलना पड़े, तो सोचना पड़ता था कैसे करे। बहुत मुश्किल से जाके वो 1000-2000-3000 वर्ड का पहली बार लिख पाई थी, लेकिन अब तो आराम से लिख लेती हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं होता है। एक्सीलेंट। मैंने कहा था आपसे कि एक बार लिख लो बस, उसके बाद वो टूट जाता है, आप आसानी से काम कर पाते हो। अभी तो बिना लिखे कुछ समझ में ही नहीं आता है, पहले लिख ले रहे हैं फिर कुछ करते हैं फिर उसको बोलते हैं, नहीं तो रहता है कि अरे भूल जाएंगे, लिख लेते हैं क्या याद आ रहा है, सो लिखते जाते हैं पहले। मेरा भी ऐसा ही है, मैं डायरी पे डायरी भरता रहता हूँ, लिखता ही रहता हूँ। बस सर आप ही से सीखे है कि लिखते रहना है, कुछ भी याद है पहले लिख लेना है। प्रीति जी, डिजिटल मार्केटिंग में आपने इतने सारे सब्जेक्ट सीखे, किस तरह डेवलप हुआ कंटेंट, किस तरह आगे बढ़े? थोड़ा सा अपने इस सफर के बारे में बताइए। पहले क्या किया, बाद में क्या किया? पहले तो YouTube पे आने में ही दिक्कत होता था कि फेस कैसे। एक YouTube का वीडियो बनाने में, जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो मेरे को 2.5-3 घंटे लग गए थे। बार बार उसको डिलीट करती थी, बार बार बनाती थी, फिर लगता था नहीं नहीं होगा। फिर मेरे हस्बैंड भी बोलते थे हो जाएगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा फिर मैं बोलती अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो करते करते अब तो मतलब 5 मिनट का है तो 5 मिनट में ही एक शॉट में बन के तैयार हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हुआ था, जब छोटा छोटा वीडियो बनाता था तो भी फर्स्ट टाइम बनाने में 10 वीडियो जो बनाना था, 8 वीडियो, वो तो एक एक बनाने में ही लगता था 3-4 बार, 5 बार, 6 बार बना के फिर एक बार जब डालते थे कि हाँ अब ये ठीक है, इसको डाल दे रहे हैं लेकिन अब ठीक है, अब कंफर्टेबल है, लिखने में भी अभी कंफर्टेबल है। वेबसाइट बनाने में बहुत सा प्रॉब्लम वेबसाइट बनाने के समय मेरे को फैमिली में भी शादी था, वही 2 वीक मैं यहाँ से होम टाउन चली गई थी मोतिहारी, वहां पे नेट का इतना प्रॉब्लम, उसमें शादी था। लास्ट मोमेंट में जिस दिन डालना था कि वेबसाइट का लिंक आज डालना बहुत जरूरी है, उस दिन मैं बैठ के कैसे भी करके होम पेज बनाई, किसी भी तरह करके होम पेज बना के मैं बोली पहले डाल दूं, बाद में फिर वहां जाके इसको डिटेल में बनाऊंगी। तो बहुत वेबसाइट बनाने में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अच्छा लगा, मजा आ रहा है, सीखना कुछ नया चीज है, क्योंकि ये चीज मैं कभी सीखी नहीं, कभी जानी नहीं। मोबाइल में फेसबुक यूट्यूब वगैरह देख ली, चला ली, सोशल मीडिया से कनेक्ट थी, सोशल मीडिया का कुछ प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी, तो आजकल हर कोई जुड़ा रहता है, तो उस पर तो कुछ उतना रहता नहीं है। लेकिन ये पर्सनली करना टफ तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं था सर। प्रीति जी, मुझे बताइए कि अब जब आपकी फैमिली आपको लैपटॉप पर, मोबाइल पर काम करते हुए देखती है, जब वो आपका कंटेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, आपके नॉट इमीडिएट फैमिली लेकिन आपकी जो जॉइंट फैमिली है, जब वो आपको काम करते हुए देखते हैं, तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं? सर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स बहुत ही, मेरे इन लॉ और पेरेंट्स, बहन, हर कोई फैमिली का हर एक कोई बोलता है कि बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, और आगे जाओ, और तुम अच्छा कर सकती हो। तो बहुत अच्छा लगता है सर कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ अब। पहले लगता था कि कुछ नहीं कर सकती, ठीक है हाउसवाइफ है,
लेकिन हाउसवाइफ का भी बहुत काम होता है सर। ऑफ कोर्स, हाउसवाइफ का होना भी बहुत टफ काम है। मेरे घर पे मेरी माताजी और मेरी भाभी जो है वो हाउसवाइफ्स हैं, और मैं इसे एक फुल टाइम डेडिकेटेड काम समझता हूँ। इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। ये इतना डिफिकल्ट काम है, एक बहुत 24 बड़ा into हार्ट 7 का चाहिए। काम है। यस यस यस। अब कॉन्फिडेंस का लेवल कहां जा चुका है? आज से 12 हफ्ते पहले की प्रीति वर्मा और आज की प्रीति वर्मा में कितना फर्क है? बहुत सर। समझिए कि जिंदगी बदल गया। एक शब्द में यही कह सकते कि जिंदगी बदल गया। पहले लगता था कोई किसी से बात करना, कुछ बोलना डर लग, कैसे बोले, झिझक आती थी। लेकिन अभी है कि अभी बोल देते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं, लिख भी लेते, तो लगता है कि नहीं अब कर सकते हैं। बहुत हुआ सर, प्रीति जी, परिवर्तन हुआ। आज कई सारे लोग आपको लाइव यहाँ पर सुन रहे हैं और हजारों और लाखों लोग आपका ये वीडियो देखने वाले हैं। कई सारे लोग इस हफ्ते में अपनी ये 12 हफ्तों की ट्रेनिंग रचेता की शुरू करने वाले हैं। इनके लिए क्या गाइडलाइंस दोगे आप? इन्हें क्या करना चाहिए कि ये भी आज से 12 हफ्ते बाद इसी तरह आप ही की तरह बैठकर रचेता का टाइटल जीते हो? अगर सर सोच लेंगे ना कि हमें करना है इसको, तो करके रहेंगे। टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए नहीं हो सकता है। और फोकस, मेन है फोकस और मन पे काबू। स्ट्रेंजर सीक्रेट सुबह सुनना बहुत ही फायदेमंद सर, बहुत ही फायदेमंद। मैं आज भी सुनती हूँ, और अफर्मेशन ये डेली मेरा हो गया है। आज भी सुनती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले काम रहता है कि बेटे के लिए टिफिन बनाना है, लेकिन साथ में हेडफोन लगा के वो भी सुनते रहना है कि वो भी हो जाए साथ में ही। परफेक्ट। वो हर रोज उसमें से कुछ नया ही मिलता है। जी, सुनती रोज हूँ, लेकिन कुछ न कुछ नया ही मिलता है उसमें से। वो तो जी। जरूरी है हर कोई को सुनना, उससे लाइफ बहुत चेंज होता है। और उसके बाद फोकस बहुत जरूरी है। फोकस कि बहुत मुझे जरूरी करना है। है, खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे रचयिता बनना है। और फर्म बाकी सर डिटर्मिनेशन। आपके बस आपके ऊपर ध्यान लगा के कुछ इधर उधर नहीं देखना है। आपके साथ जो आप बोले वो करते चले जाइए, रचयिता तो बन ही जाना है सर। अगर इधर उधर घूम लिए तो नहीं बन सकते, दिक्कत मैं है। हर हर हैकाथॉन की मीटिंग में कहता हूं कि एक दिन अगर आपका ध्यान हट गया तो आप गड़बड़ा जाओगे। बिल्कुल फोकस सर। बहुत जरूरी है। मेरा 2 वीक वो शादी में रह गई थी। मेरे आने के बाद मेरे को इतना टाइट हो गया था कि खाना पीना मेरा मुश्किल हो गया था कि कैसे कुछ भी बन जाए, बना लिए, कुछ भी खा लिए। लेकिन वो पहले जो होमवर्क है 2 वीक का मेरा छूट गया है, उसको कैसे भी मेरे को पूरा करना है। करेक्ट। प्रीति जी, डिजिटल आजादी के जो कोर्सेज आप कर रही हैं, इनमें से कोई एक चीज मैं आपको कहूं कि आप पिन पॉइंट करके बताइए कि सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी, तो आप क्या कहेंगे? ये आप थैंक इतना अच्छा से सिखाते हैं। और लाइव ट्रेनिंग का मैं कोर्स ली, कोर्स पढ़ना भी समझना शुरू की थी। लेकिन जब हैकाथॉन शुरू हुआ, हैकाथॉन में आने के बाद मतलब कि सब कुछ चेंज। और वो जो हैकाथॉन जो अटेंड किया है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। सबसे बड़ा सीखने का यही जगह है कि लाइव ट्रेनिंग आप देते हैं और आप उंगली पकड़ के, जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग उंगली पकड़ के सिखाते हैं कि अभी तुम चलो, अभी तुम ABCD लिखो, वैसे आप सर सिखाए। और उससे अच्छा तो वो आपके सिवा कोई और दिखता ही नहीं। थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच। मेरा तो काम है सिखाना, मैं सिखाता ही हूँ, सिखाता ही रहूंगा। लेकिन आपकी तरह स्टूडेंट्स हमें बहुत कम मिलते हैं, जो अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, प्रेशर्स होते हैं, टेंशन होते हैं। एक वाइफ का, एक मदर का रोल निभाते हुए 20 साल के गैप के बाद जब आप एजुकेशन शुरू करते हो और
कुछ क्रिएट करके दिखाते हो, रचते हो, रचयिता बनते हो, तो ये मेरी एनर्जी है, ये मुझे ड्राइव करती है और आगे काम करने के लिए। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेशली आपके बेटे को, आपके पति को, कि उन्होंने आपसे कोऑपरेट किया, आपके पीछे खड़े रहे। ये भी आज एक बहुत बड़ी बात है। आपने डिसिप्लिन के साथ समय निकालकर, फोकस रखकर, पूरा मन को काबू करके 12 हफ्तों में से जो ये प्रोडक्ट अपने आप को बनाया है, मैं विश करता हूं, प्रे करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आने वाले 12 हफ्तों में आप डिजिटल योद्धा की तरफ बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ोगे। बनेंगे सर। प्रीति जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। आप हर एक होम मेकर, हर एक हाउसवाइफ, हर एक मदर के लिए एक इंस्पिरेशन हो। अगर प्रीति जी कर सकती हैं तो ये कोई भी कर सकता है। प्रीति जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सर। एक हाउसवाइफ घर संभालते हुए डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने लिए एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। आगे चलकर इसी इकोसिस्टम को ऑपरेट करके अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ये हर कोई कर सकता है। प्रीति जी, यू आर एन इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच। इस इंटरव्यू के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीति जी की वेबसाइट, प्रीति जी का यूट्यूब का चैनल और उनका पूरा इकोसिस्टम शेयर कर रहा हूं। प्लीज विजिट कीजिए और प्रीति जी की जर्नी को सराहिए। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू सर, थैंक यू।